नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका महात्मा गांधी के सामाजिक चिंतन संबंधी व्याख्यान में स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने महात्मा गांधी का जीवन परिचय और गांधीवादी विचारधारा का अर्थ, प्रमुख सिद्धांत और उसकी आलोचना का अध्ययन किया। इसके साथ ही हम महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा एवं साध्य एवं साधन के सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में हम महात्मा गांधी के सामाजिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी का मानना था कि जीवन एक संपूर्ण इकाई है। हम उसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक आदि भागों में नहीं बांट सकते। अतः समाज सुधार का कार्य राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ साथ चलना चाहिए। स्वराज्य के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है और इसके लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करना नितांत आवश्यक है। इसी कारण गांधी जी ने स्वराज्य आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया। गांधी जी के सामाजिक विचारों की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1 वर्ण व्यवस्था, नंबर 2 अस्पृश्यता का अंत, नंबर 3 सांप्रदायिकता एकता और नंबर 4 स्त्री सुधार एवं बुनियादी शिक्षा। आइए हम इन बिंदुओं का क्रमवार अध्ययन करेंगे। पहले हम देखेंगे कि महात्मा गांधी के विचार वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या थे। वर्ण व्यवस्था को सामान्यतः हिंदू सामाजिक जीवन का एक दोष समझा जाता है और अनेक व्यक्तियों ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि इसका पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर स्वामी दयानंद जैसे कुछ सुधारक इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए, किंतु उसका आधार जन्म ना होकर कर्म होना चाहिए। लेकिन गांधी जी की विचारधारा इससे भिन्न है। वे वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक हैं और उनका विचार है कि इसका आधार जन्म ही होना चाहिए, कर्म नहीं। उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और वंशानुक्रम का नियम एक शाश्वत नियम है। मनुष्यों के द्वारा अपना पैतृक कार्य छोड़ देने पर भारी अव्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार गांधी जी जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, किंतु इसके साथ ही उनका विचार था कि सामाजिक महत्व की दृष्टि से सभी कार्य समान हैं और किसी कार्य को या उसके करने वाले को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। एक सफाई कर्मचारी के कार्य का उतना ही महत्व है जितना कि एक वैज्ञानिक के कार्य का हो सकता है। अतः राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि जब मैं सुबह उठकर स्नान आदि, सोच निवृत्ति आदि का कार्य करता हूँ तो मैं अपने आप को शूद्र समझता हूँ। उसके बाद जब मैं पूजा पाठ का काम करता हूँ तो मैं अपने आप को ब्राह्मण मानता हूँ। तदुपरांत जब मैं पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए कार्य व्यवहार करता हूँ तो मैं अपने आप को वैश्य मानता हूँ। जब मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ता हूँ, उसके लिए परिश्रम करता हूँ, प्रयास करता हूँ, तो मैं अपने आप को क्षत्रिय मानता हूँ। तो गांधी जी के विचारों का तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें सभी कार्यों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के जो वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार हैं वो काफ़ी लोगों से अलग हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं कर्म होना चाहिए। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग उसके वर्ण में रखा जाना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण है तो वो शूद्र जैसे कार्य करता है तो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र है। दूसरी तरफ जो शूद्र है वो ब्राह्मण जैसे अध्ययन अध्यापन के कार्य करता है तो वो शूद्र नहीं, ब्राह्मण है। लेकिन गांधी जी का मानना ऐसा नहीं है। वे मानते हैं
कि वर्ण व्यवस्था वंशानुक्रम के नियम के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए और जिसे वे एक वैज्ञानिक व्यवस्था मानते थे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है महात्मा गांधी के समाज संबंधी विचारों का अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता, जिसे छुआछूत भी कहा जाता है, भारतीय समाज का एक बहुत ही गंभीर दोष है। मध्य तथा आधुनिक युगों में श्री गुरु नानक देव जी, कबीर जी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने इसका विरोध किया, किंतु वे इसके मूल आधार को ही नहीं ला सके। जैसे कबीर जी कहा करते थे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। गांधी जी ने अस्पृश्यता के अंत का बीड़ा उठाया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। गांधी जी छुआछूत को भारतीय समाज के लिए एक कलंक मानते थे। उनका कथन यह था कि यह एक घातक रोग है जो समस्त समाज को नष्ट कर देगा। अछूतों को समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के वे पक्ष में थे और उनके द्वारा सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि अछूतों को भी स्वर्ण हिंदुओं के समान मंदिर प्रवेश और पूजा आराधना करने का अधिकार मिलना चाहिए। उनका विचार था कि इससे अछूतों में आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी और उनके प्रति स्वर्ण हिंदुओं का दृष्टिकोण बदलेगा। गांधी जी ने स्वर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच विवाह संबंध तथा गोद लेने के संबंध स्थापित करने पर बल दिया। अछूतों को हरिजन का सम्मानप्रद नाम गांधी जी ने ही प्रदान किया था और हरिजनों की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने जितने प्रयत्न किए संभवतः उतने अन्य किसी भी व्यक्ति ने नहीं किए। नेक्स्ट है सांप्रदायिक एकता। सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का एक प्रमुख आदर्श भारत के सभी संप्रदायों, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, सभी को एकता के सूत्र में आबद्ध करना था। जिस प्रकार एक माली अपने बगीचे के भिन्न भिन्न पौधों के फूलों को इकट्ठा करके एक माला में पिरोता है, उसी प्रकार गांधी जी ने भारत में विविधता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। हिंदू मुसलमान एकता के लिए उन्होंने 21 दिन का उपवास भी रखा। उन्होंने सभी को एकता के सूत्र में रहने का सबक पढ़ाया। उन्होंने सांप्रदायिक एकता, विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत अधिक जोर दिया और वे मिस्टर जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुए। उनका कहना था, धर्म को राष्ट्रीयता का आधार नहीं माना जा सकता। उन्होंने अंत तक भारत के विभाजन का विरोध किया और जब भारत का विभाजन हो ही गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की भरसक चेष्टा की। वे सभी धर्मों को समान समझते थे और उन्होंने सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन सांप्रदायिक दंगों ने गांधी जी की आहुति ली। नेक्स्ट है स्त्री सुधार। राजा राम मोहन राय के बाद स्त्री सुधार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी ही थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन कराने में भरसक प्रयास किया और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन के समय में सती प्रथा निरोधक कानून पास करवाया। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया, लेकिन उनके बाद स्त्री सुधार की दिशा में महात्मा गांधी का नाम ही आता है। उनका कथन था कि स्त्रियां किसी भी दृष्टि से पुरुषों से हीन नहीं होती और कमजोर कहना उनके प्रति अन्याय तथा उनका अपमान है। उनका कथन था, यदि सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता आदि जीवन के सर्वोच्च गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो स्त्रियां पुरुषों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। गांधी जी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि स्त्री जीवन से संबंधित बुराइयों का डटकर मुकाबला किया और इस बात का प्रतिपादन किया, स्त्रियों को
कानून तथा व्यवहार में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए, किंतु वे इस बात के पक्ष में नहीं थे कि स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करें और घर से बाहर पुरुषों से प्रतियोगिता करें। उनका विचार था कि स्त्रियों का एकमात्र और पूर्ण कार्यक्षेत्र घर ही है। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा के बारे में गांधी जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का समन्वित विकास करना है, और इस दृष्टि से वे अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुत अधिक दोषपूर्ण मानते थे। उनका कथन था कि यह शिक्षा पद्धति युवकों का शारीरिक, बौद्धिक या आत्मिक किसी प्रकार का विकास करने में असमर्थ है। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थियों का और भी अहित होता है। देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया कि जो बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। इस शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार हैं कि शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप में कोई ना कोई दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए और सब विषयों की शिक्षा उस दस्तकारी के द्वारा ही दी जानी चाहिए, जिसे सहज संबंध का सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी ऑफ कोरिलेशन। दूसरा उनकी शिक्षा प्रणाली की विशेषता थी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मातृभाषा के माध्यम से बच्चा जल्दी लर्निंग ग्रहण करता है, शिक्षा जल्दी ग्रहण करता है, वो उस बात को जल्दी समझ पाता है अगर उसको वो शिक्षा उसकी मातृभाषा मदर टंग में दी जाए। नेक्स्ट है शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात विद्यार्थी जिस दस्तकारी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हैं उस दस्तकारी से विद्यार्थी जीवन में और इसके बाद भी अपना भरण पोषण कर सके। गांधी जी ने शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बहुत अधिक बल दिया। इस प्रकार हमने गांधी जी के समाज सुधार संबंधी विचारों का अध्ययन किया। धन्यवाद।